हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिनाल की रासायनिक क्रियाएं लेसन नंबर 4, जिसमें हम सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन को पढ़ेंगे। जैसा कि रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है और आप देख रहे हो कि इसके 2 वेज होते हैं। अगर फिनाल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो अगर कम ताप पर कराई जाएगी 288 केल्विन पर, तो जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। असल में ये आर्थो भी है, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और अगर हम अधिक ताप पर कराते 373 केल्विन पर तो भी जल का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, पर जो सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा वो जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया होती है वो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होती है। अगर टेम्परेचर कम रखा जाए तो आर्थो व्युत्पन्न मिलते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाए तो पैरा कंपाउंड मिलते हैं। और हमें एक बात और याद रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल हमको मिलता है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं OH और SO3H। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये वाला ग्रुप है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेंजीन की आर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या करता है, अटैक करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से इफेक्ट होकर क्या करता है, वहाँ पर जुड़ जाता है। जबकि OH ग्रुप यहाँ जब आर्थो पोजीशन पर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो OH क्रिया करेगा और H और OH की क्रिया से H2O मिलेगा, चाहे आर्थो पर हो चाहे पैरा पर हो। तो आपको मेन ये याद रखना है कि इसमें ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और हमें ये भी बात भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मतलब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के अलावा अगर हम कंडीशन को मेंटेन करें तो हमें दोनों का मिक्सचर के अलावा दोनों एक साथ भी प्राप्त हो सकते हैं। ये कैसे मिलेंगे हमें? तो हमें इस तरह का कंपाउंड भी मिल सकता है। यहाँ पर दोनों पोजिशन पर, मतलब OH यहाँ रहेगा, ये इस पोजीशन पे भी सल्फोनिक अम्ल मिलेगा और पैरा पर भी, मतलब दोनों का मिश्रण भी मिलेगा। और अगर हम कंडीशन को और मेंटेन करें तो उस कंडीशन में हमें ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है। यहाँ पे लिख देते OH और यहाँ लिख देते SO3H और SO3H और SO3H। तो इस तरह की कंडीशन भी हमको मिलती है। H अगर हम उधर लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, SO3H इस तरह भी लिख सकते हो, तो कैसे भी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें 2,4 हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल, मतलब हमें डाइसल्फोनिक अम्ल भी मिल सकता है, ट्राइसल्फोनिक अम्ल भी मिल सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो नीट की एग्ज़ाम देते हैं JEE की, उनमें एक क्वेश्चन आता है ये वाला। अगर हम इसकी रिएक्ट कराएं नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब हम इसको लिख देते हैं और हम इसकी रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, किसकी? डाइसल्फोनिक अम्ल की, OH और SO3H और SO3H। इस तरह का अगर आपको लिख के दे दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और यहाँ लिख दे HNO3 या नाइट्रिक एसिड लिख दे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पिक्रिक अम्ल बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। OH और यहाँ मिलेगा NO2, यहाँ मिलेगा NO2 और यहाँ भी जुड़ेगा NO2। तो इस तरह हमें जो क्या मिलेगा? पिक्रिक अम्ल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट की एग्ज़ाम के लिए। पिक्रिक अम्ल मिलेगा। अगर डाइसल्फोनिक अम्ल की क्रिया रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड तो हमें पिक्रिक एसिड का फॉर्म मिलेगा। और ये सबसे अच्छी विधि होती है, मतलब इसमें हमें अधिक मात्रा में पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, मतलब फाइन प्रोडक्शन होता है पिक्रिक एसिड का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए कम ताप पर आर्थो मतलब पैरा बनता है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मतलब सॉरी गलत बोल दिया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मतलब आर्थो वाला कंपाउंड बनता है और अधिक ताप पर पैरा वाला कंपाउंड बनता है। और इस तरह का भी बन सकता है। अब इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का सल्फोनीनेशन। अब अगले वीडियो में हम कुछ और रिएक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।